हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। इनसाइड ग्लोबल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया। हम लोग जो है क्लास 10th में बायोलॉजी की सीरीज को लेकर चल रहे हैं। इसमें हम लोगों ने न्यूट्रिशन चैप्टर पढ़ लिया। दूसरा चैप्टर हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि इसके दो पार्ट हैं, एक नर्वस पार्ट जिसको हम न्यूरोलॉजी बोलते हैं और एक इंडोक्राइन पार्ट जिसको हम इंडोक्राइनोलॉजी पार्ट पढ़ते हैं। इसमें हम हार्मोन्स के बारे में स्टडी करते हैं। अभी तक हम लोग नर्वस पार्ट पढ़ चुके हैं, इसमें न्यूरॉन, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड वगैरह सब पढ़ चुके हैं। और इंडोक्राइन पार्ट में हम लोगों ने एनिमल हार्मोन्स पढ़ लिया है। अब हम लोग प्लांट हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। प्लांट हार्मोन्स को हम लोग फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं। जैसा कि हमने बताया कि प्लांट हार्मोन्स को हम लोग फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं, यानी कि हम फाइटो हार्मोन्स कहें या प्लांट हार्मोन्स कहें एक ही बात है। या हम लोग कहें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट, जैसे वहां पे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एनिमल कह रहे थे, वैसे यहाँ पे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट कहेंगे हम लोग। अब वहां पे जो फीचर हमने हार्मोन्स के बताए हैं वही फीचर यहाँ भी होंगे, थोड़ा बहुत ऐड कर दे रहे हैं। यानी हार्मोन्स तो वही स्टर्लिंग खोजा था, ये सब बातें, लेकिन इसके अलावा यहाँ पे लिखा है द फंक्शन ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट परफॉर्म बाय द केमिकल सब्सटेंस नोन एज प्लांट हार्मोन। यानी प्लांट हार्मोन्स ऐसे हार्मोन्स हैं, ऐसे केमिकल सब्सटेंस हैं जो क्या करते हैं, प्लांट में कंट्रोल करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं उनके फंक्शंस को। और द प्लांट डू नॉट हैव नर्वस सिस्टम, प्लांट के पास कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता है। जैसा हमने बताया कि जो नर्वस सिस्टम होता है वो केवल एनिमल का फीचर है और हार्मोन्स प्लांट एनिमल दोनों का फीचर है। तो हम लोग हार्मोन्स पढ़ रहे हैं तो हम लोग प्लांट में हार्मोन्स पढ़ रहे हैं, प्लांट में हम लोग नर्वस सिस्टम नहीं पढ़े। क्यों? क्योंकि एब्सेंट होता है नर्वस सिस्टम इन प्लांट। तो यहाँ पे लिखा है प्लांट डू नॉट हैव नर्वस सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन, यानी कि प्लांट को आंख का नाक का नहीं होता है, ये नर्वस पार्ट नहीं होता है, मीन सेंस ऑर्गन्स नहीं होता है, ना ही सेंस ऑर्गन होता है और ना ही नर्वस सिस्टम होता है। The plant coordinate their behavior against the environment change by the using of hormones, यानी अपने आप को environment के कंपैरिजन में या इन्वायरमेंट के बनस्पत या इन्वायरमेंट के अगेंस्ट अपने आप को किस तरीके से फिट बैठाता है, उसके लिए उसमें क्या पाया जाता है, हार्मोन्स पाया जाता है। यानी हार्मोन्स का यूज करके वो कंट्रोल या कोऑर्डिनेट करते हैं, अपने बिहेवियर को चेंज करते हैं, अपने बिहेवियर को दर्शाते हैं। यानी हार्मोन्स उसमें ऐसी चीज है प्लांट के अंदर जो एक सब कंट्रोल करती है। नर्वस पार्ट तो है नहीं, तो केवल हार्मोन्स इस काम को कंट्रोल करते हैं। द हार्मोन डू नॉट एक्ट द सेम वे इन द एनिमल, हार्मोन सेम वैसे ही काम नहीं करते जैसा कि एनिमल्स में काम करते हैं। यानी एनिमल्स में हार्मोन्स काम करने के तरीके अलग हैं, एक्टिंग उनकी अलग है और प्लांट में अलग है। यानी कि ये डू नॉट एक्ट द सेम वे एज एनिमल, एनिमल की तरह ये सेम परफॉर्म नहीं करते हार्मोन्स प्लांट में, ये डिफरेंट टाइप करते हैं, है ना। यह लिखा हुआ है थीमेन प्लांट हार्मोन्स दैट इज फाइटो हार्मोन्स। थीमेन एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये बताया था कि प्लांट हार्मोन्स को हम एनिमल हार्मोन्स कह सकते हैं या कहेंगे। तो आपसे पूछ सकता है कि फाइटो हार्मोन्स नाम कौन दिया, तो आप बताएंगे थीमेन ने दिया था। अब आगे देखते हैं जो प्लांट हार्मोन्स है वो उनकी कितनी कैटेगरी है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि एनिमल हार्मोन्स में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि थायरॉक्सिन हार्मोन्स तो थायराइड ग्लैंड से निकल रहा था, पैराथायरॉक्सिन या पैराथार्मोन जो पैराथायराइड ग्लैंड से निकल रहा था, एड्रेनालिन हार्मोन जो एड्रेनल ग्लैंड से निकल रहा था, है ना। हम लोगों ने पढ़ा था पिट्यूटरी ग्लैंड, हम लोगों ने पढ़ा था हाइपोथैलेमस, हम लोगों ने पढ़ा था टेस्टिस, ओवरी, ये सब चीजें ग्लैंड्स में हम लोग पढ़े थे, उनसे सीक्रेट होने वाले हार्मोन्स के बारे में पढ़े थे। वैसे ही सेम जो है हम लोग प्लांट में जो हार्मोन्स पढ़ेंगे वो मेनली हार्मोन्स हम लोग पढ़ेंगे क्या, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन, टाउमेटिन और फ्लोरिजेंस। यानी ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन, टाउमेटिन, फ्लोरिजेन। जो टाउमेटिन और फ्लोरिजेंस हैं ये ऑक्सिन के ही पार्ट हैं, वहां पे हम देख लेंगे। यहाँ पे जो ऑक्सिन, जिबरेलिन और साइटोकाइनिन है, इन तीनों हार्मोन्स को हम बोलते हैं प्लांट ग्रोथ प्रमोटर या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। यानी ये प्लांट के ग्रोथ को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं, इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं। इसलिए हम लोग जो है ऑक्सिन, जिबरेलिन और साइटोकाइनिन को क्या नाम देते हैं, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर बोलते हैं। इसके अलावा एब्सिसिक एसिड या इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड को हम लोग एबीए बोलते हैं। यानी एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन दो ऐसे हार्मोन्स हैं जिनको हम प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर बोलते हैं। यानी कि इनकी वजह से प्लांट में ग्रोथ इनहिबिट होती है, रुक जाती है, रोका जाता है। और ये जो ऊपर तीनों हैं ये तीनों की वजह से, हार्मोन्स की वजह से प्लांट में ग्रोथ होती है। कुछ एक्सेप्शन को छोड़ दिया जाए तब, ठीक है। तो हम लोग बारी बारी से ऑक्सिन के बारे में पढ़ेंगे, जिबरेलिन के बारे में पढ़ेंगे, साइटोकाइन के बारे में पढ़ेंगे, इसको सीके भी बोलते हैं हम लोग, एब्सिसिक एसिड पढ़ेंगे, इसको एबीए बोलते हैं हम लोग, इथाइलिन पढ़ेंगे जिसे कि जो होते हैं फ्रूट रैपनिक हार्मोन्स बोलते हैं। तो ये हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग हेडिंग देखते हैं ऑक्सिन। ऑक्सिन की जो डिस्कवरी किया था एफ डब्ल्यू
वेंट ने किया था, सॉरी FW वेंट ने किया था। अच्छा आप मेरा कमेंट बॉक्स में बताएं, मेरे मुंह से निकल गया FW टार्ट एंडी हेरिन, ये वैज्ञानिक ने क्या डिस्कवरी किया था? आप कमेंट बॉक्स में बताएं, अगर मेरे मुंह से निकल गया है तब इसके बारे में बताएं मुझे। और FW वेंट ने ओट पर, ओट यानी जई, ओट पर जो है इसकी डिस्कवरी की थी और इसका नाम जो है ऑक्सीन वो वेंट ने ही दिया था और इस पे एक्सपेरिमेंट किया था डार्विन ने। किसने दिया था? डार्विन ने कनेरी घास पे, कनेरी घास पे इस हार्मोन्स को जो है एक्सपेरिमेंट किया था। आगे क्लासों में आपको बताएंगे एक्सपेरिमेंट क्या था, किस तरीके से वो प्लांट बेंड हो जा रहा था, ये सब बातें हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। यहाँ आपको थोड़ा सा थॉरली जानकारी लेनी है, ज्यादा नहीं लेना है, तो उतना ही बात करते हैं। ये जो ऑक्सीन होता है, ये ऑक्सीन दो टाइप का होता है। एक ऑक्सीन को हम बोलते हैं नेचुरल ऑक्सीन और एक ऑक्सीन को हम बोलते हैं सिंथेटिक ऑक्सीन। नेचुरल ऑक्सीन क्या होता है? यानी प्राकृतिक, जो प्लांट में बनता है। सिंथेटिक ऑक्सीन मतलब आर्टिफिशियल, जिसे बनाया जाता है। तो जैसे इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल एसिटिक एसिड IAA, जिसको क्या बोलेंगे? इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल एसिटिक एसिड। और दूसरा है इंडोल ब्यूटायरिक एसिड, यहां पे दूसरा लिखा हुआ है इंडोल ब्यूटायरिक एसिड IBA, यानी इंडोल एसिटिक एसिड और इंडोल ब्यूटायरिक एसिड दो नेचुरल ऑक्सीन है, जो नेचुरल ऑक्सीन है, जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। और सिंथेटिक ऑक्सीन की बात करें तो 2,4-D, इसका पूरा नाम क्या है? 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ये 2,4-D का जो है क्या है? फुल नेम है। आपसे यहाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज मीन्ड बाय 2,4-D, या फुल नेम, राइट द फुल नेम ऑफ 2,4-D। तो 2,4-D क्या है? 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिड, जो कि एक हर्बिसाइड है या एक वीडिसाइड है, यानी एक खरपतवार नाशक है। यानी जो घास वगैरह है उनमें जो दवा डाली जाती है घास को जलाने के लिए, छोटे घासों को, उनमें यही 2,4-D को ही डाला जाता है। तो 2,4-D का फुल नेम पूछ सकता है या 2,4-D का यूज पूछ सकता है, या 2,4-D किसका टाइप है? तो आप बोलेंगे ऑक्सीन का टाइप है। और एक ऐसा टाइप है, एक सिंथेटिक यानी आर्टिफिशियल टाइप है, आप ऐसे बताएंगे। और NaA, नेप्थेलिक एसिटिक एसिड, नेप्थेलिक एसिटिक एसिड, ये भी एक सिंथेटिक ऑक्सीजन है ना, जिसका यूज किया जाता है। तो अगर 2,4-D भी होता है और 2,4-T भी होता है, ठीक है, तो हम लोग 2,4-D तक ही जानेंगे क्योंकि हमारे लेवल पे यही तक है, तो हम यही जानते हैं। और ये जानेंगे 2,4-D क्या है? एक वीडिसाइड है या एक हर्बिसाइड है, यानी खरपतवार नाशक है। अब हम ऑक्सीन के बारे में हमने देख लिया कि वेंट ने इसको खोजा था, वेंट ने इसका नाम दिया था और इसको जो है एक्सपेरिमेंट जो है डार्विन ने किया था। और ऑक्सीन दो टाइप के होते हैं, एक नेचुरल और एक सिंथेटिक होते हैं। अगर नेचुरल की बात करें तो हम उसमें जो है IAA यानी इंडोल एसिटिक एसिड, IBA यानी इंडोल ब्यूटायरिक एसिड। अगर हम सिंथेटिक की बात करें तो हम लोग वहां पे जो है 2,4-D के बारे में देखे, है ना, 2,4-D के बारे में देखे। तो उसके बाद हम देखते हैं ऑक्सीन के क्या फंक्शन है। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि राइट द फंक्शन ऑफ ऑक्सीन, तो ऑक्सीन के क्या फंक्शन है? तो देखिए ऑक्सीन के फंक्शन यहाँ देखते हैं। पहला फंक्शन है सेल इलॉन्गेशन या सेल इंलार्जमेंट, यानी आप जानते हैं जैसे ये प्लांट है और ये इसकी रूट्स है ना, ये रूट है इसकी, तो प्लांट क्या करेगा? ग्रो करेगा। ग्रो कैसे करेगा? सेल डिवीजन होगा तब तो सेल ग्रो करेगा। तो सेल इलॉन्गेशन, सेल के साइज को बढ़ा रहा है, यानी कि प्लांट के साइज को बढ़ा रहा है, तो ये क्या करता है? सेल इलॉन्गेशन करता है, एपिकल डोमिनेंस करता है, पार्थिनोकार्पी करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पार्थिनोकार्पी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पार्थिनोकार्पी मींस फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज पार्थिनोकार्पी, यानी बिना निषेचन के फल का निर्माण क्या कहा जाता है? पार्थिनोकार्पी कहा जाता है। ध्यान रहे यहाँ पे पार्थिनोकार्पी है और एक और टर्म आता है पार्थिनोजेनेसिस, विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। बिना निषेचन के, बिना फर्टिलाइजेशन के ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होना क्या कहला जाता है? पार्थिनोजेनेसिस। जैसे हम ड्रोन की बात करते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि बिना जो है फर्टिलाइजेशन के फ्रूट का निर्माण, यानी कि विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट, विदाउट डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट क्या कहा जाता है? पार्थिनोकार्पी कहा जाता है। पार्थिनोकार्पी मींस की फ्रूट का फॉर्मेशन हो रहा है। ऐसे फ्रूट सीडलेस होते हैं और ये किसका, ये किस हार्मोन्स का, यानी किस हार्मोन्स की मदद से ये काम करते हैं? तो ये ऑक्सीन की मदद से करते हैं। किसकी मदद से? ऑक्सीन की मदद से। दूसरा है डोरमेंसी इन पोटैटो, पोटैटो में डोरमेंसी के लिए ऑक्सीन जिम्मेदार है। फ्लोरिंग, अभी हमने बताया था फ्लोरिजन, फ्लोरिजन हार्मोन है, वो फ्लोरिंग के लिए जिम्मेदार है। तो फ्लोरिंग करता है। इनहिबिट एब्सेशन, यानी कि विगलन को रोकता है, एब्सेशन को रोकता है। और रूट नोडुल फॉर्मेशन, रूट के नोडुल्स को फॉर्मेशन करता है। ये ऑक्सीजन का काम है। इंक्रीज रिस्पायरेशन रेट, यानी प्लांट में रिस्पायरेशन को इंक्रीज करता है। अगर रिस्पायरेशन इंक्रीज होगा यानी एनर्जी ज्यादा फॉर्मेशन होगा, यानी प्लांट की ग्रोथ ज्यादा होगी।
और रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोट्रॉपिक एंड जियोट्रॉपिक मूवमेंट, यानी कि प्लांट में फोटोट्रॉपिक यानी कि लाइट को लेकर के, जियोट्रॉपिक यानी ग्रेविटी को लेकर के जो मूवमेंट होता है प्लांट में, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल हार्मोन्स है? ऑक्सीन है। ठीक है, ऑक्सीन है। ऑक्सीन स्पीड अप ग्रोथ इन स्टेम बट स्लो डाउन द ग्रोथ ऑफ रूट, यानी कि ये रूट के ग्रोथ को स्लो करता है, स्टेम के ग्रोथ को फास्ट करता है, ये ऑक्सीजन का फीचर है। और हीलिंग ए इंजरी, यानी अगर प्लांट में अगर घाव लग गया है, इंजरी हो गई है, चोट लग गई है, उस घाव को भरने के लिए एक एंजाइम है, सॉरी एक हार्मोन्स है जिसका नाम है टाउमेटिन, टाउमेटिक एसिड या टाउमेटिन। मैंने शुरू में ही बताया था कि फ्लोरिजन और टाउमेटिन दोनों ऑक्सीजन के ही पार्ट हैं, हमने अलग से लिखा हुआ था, तो आप समझेंगे कि टाउमेटिन घाव भरने वाला हार्मोन्स है, फ्लोरिजन फूल खिलाने वाला हार्मोन्स है, और जो किसके अंतर्गत आ रहा है, किसके अंदर आ रहा है, ये सब ऑक्सीजन के ही टाइप है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या याद रखा? हमने दो बात याद रखी, एक पार्थिनोकार्पी और एक पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोकार्पी में विदाउट फर्टिलाइजर डेवलपमेंट ऑफ सीड, सॉरी डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट। पार्थिनोजेनेसिस मतलब डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन। एक होता है एपोमिक्सिस, फर्टिलाइजर विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट ऑफ सीड, ये हमने क्या बताया? एपोमिक्सिस। यहां पे होगा विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट ऑफ सीड। अगर डेवलपमेंट ऑफ सीड कहे विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे एपोमिक्सिस। अगर कहे डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो आप बोलेंगे पार्थिनोकार्पी। अगर आपसे कहेगा डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो आप बोलेंगे पार्थिनोजेनेसिस। हमने क्या क्या बताया? पार्थिनोजेनेसिस, पार्थिनोकार्पी और पार्थिनो एपोमिक्सिस। तीनों बातें याद रखेंगे, ये दोनों बातें अलग से याद रखेंगे, ऐड ऑन कर लीजिए इसको। क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में, आप उसका जवाब दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ा? ऑक्सीजन के फंक्शंस को पढ़ा, और फंक्शंस देखते हैं जो है जिबरेलिन के बारे में। अब हम जिबरेलिन को देखते हैं, यानी ऑक्सीजन के बारे में हमने समझ गए कि उसमें 2,4-D इंपॉर्टेंट है ना, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिड, ये बात याद रखेंगे। पार्थिनोकार्पी याद रखेंगे, ये सेल इलॉन्गेशन करते हैं, है ना, ये जो है एपिकल डोमिनेंस रोल प्ले करते हैं, ये कुछ बातें याद रखेंगे। घाव भरने वाले हार्मोन्स हैं, है ना, घाव भरने वाले हार्मोन्स हैं। टाउमेटिन फ्लोरिजन है, फ्लावर को खिलाने वाले हार्मोन्स हैं, ये सब बातें मेरे याद रखेंगे। आगे हम लोग पढ़ेंगे जिबरेलिन। जिबरेलिन में अगला हार्मोन्स है, तो ये इसको जिबरेलिक एसिड भी कहा जाता है। आप इसको जिबरेलिन कहिए या जिबरेलिक एसिड कहिए। इसके बारे में जो है कुरुसावा ने सबसे पहले जिब्रेला फ्यूजिकोराई नामक प्लांट पे जो है जिबरेलिन की खोज किया था, और एक डिजीज काज करता है बकाने डिजीज या फोलिस डिजीज। उन्होंने देखा क्या कि कुछ जो है गेहूं के प्लांट हैं या धान के प्लांट हैं, कुछ काफी लंबे हो जा रहे हैं, कुछ काफी लंबे हो जा रहे हैं, कुछ काफी छोटे हो जा रहे हैं। तो जो काफी लंबे हो जा रहे हैं, काफी छोटे जा रहे हैं, इसमें जो लंबे हो जा रहे हैं उनमें किस हार्मोन्स की अधिकता है, कौन सा हार्मोन ज्यादा है? उन्होंने देखा कि जिबरेलिन की अधिकता है, तो उन्होंने इसका नाम रख दिया बकाने डिजीज या फोलिस रीडिंग। ये प्रमोट करते हैं सेल इलॉन्गेशन को, सेल डिफरेंशिएशन को, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये जिबरेलिन क्या करता है? ये जिबरेलिन क्या करता है? सेल इलॉन्गेशन को प्रमोट करता है, मतलब प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करता है, और सेल डिफरेंशिएशन करता है। सेल डिफरेंशिएशन मींस कि सेल का फॉर्मेशन ज्यादा करता है, और सारे सेल को ये पता होता है कि मुझे कौन सा पार्ट रूट का, शूट का, स्टेम का बनाना है। यानी सेल इलॉन्गेशन भी करते हैं, सेल डिफरेंशिएशन भी करते हैं जिबरेलिन विथ हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की सहायता से ये काम करते हैं, यानी इसमें ऑक्सीजन का भी अपना रोल है, ये भी याद रखेंगे। ब्रेकिंग और डॉर्मेंसी ऑफ सीड बर्ड्स, अभी हमने बताया था कि जो ऑक्सीजन है वो क्या करता है, वो जो है जो सीड बर्ड यानी डॉर्मेंसी को बनाता है, लेकिन ये डॉर्मेंसी को क्या करता है? ब्रेक करता है, यानी ठीक उल्टा काम कर रहा है, और बर्ड्स को क्या कर रहा है? बना रहा है, और फ्रूट के ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है, यानी फ्रूट को ग्रोथ कराता है, सेल डिवीजन को ग्रो कराता है। अगर सेल डिवीजन होगा यानी सेल्स की संख्या ज्यादा बढ़ेगी, यानी मियोसिस माइटोसिस ज्यादा होगा, तो सेल ज्यादा बनेंगे, यानी प्लांट की ग्रोथ ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? ये जो है प्रमोट करते हैं मेलनेस को, यानी कि इनके छिड़काव से या इनकी मदद से या प्लांट में इनका मात्रा बढ़ता है जिबरेलिन का, तो उसमें मेल फ्लावर ज्यादा बनते हैं, फीमेल फ्लावर कम बनते हैं। या फिर ऐसे कह सकते हैं, अगर हम प्लांट में जिबरेलिन का छिड़काव करें तो मेल वाले फ्लावर ज्यादा बनेंगे, फीमेल वाले फ्लावर कम बनेंगे इन कंपैरिजन। ये प्रमोट करते हैं पार्थिनोकार्पी को। अभी हमने बताया पार्थिनोकार्पी मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी ये भी पार्थिनोकार्पी को प्रमोट करते हैं, बट मोर देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से ज्यादा।
ऑक्सीन तो प्रमोट करता ही है पार्थिनोकार्पी को, जिबरेलिन भी करता है लेकिन ऑक्सीन से ज्यादा करता है, यानी मोर देन ऑक्सीन। ठीक है, प्रमोट द बोल्टिंग एंड फ्लावरिंग, ये फ्लावरिंग को और बोल्टिंग प्रभाव को भी क्या करता है, इंक्रीज करता है। डिले राइपनिंग, फल को पकने में देरी करता है, ये भी याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको लिखा जा रहा है बात, आप इसको याद रखेंगे। और आपको हम बता दें कि इन सबको हम लोग जब 11th में पढ़ेंगे हार्मोन्स, तो इसको हम काफी इलेबोरेट करके मैक्सिमम बताएंगे आपको, लेकिन अभी केवल आप मेन पॉइंट याद रखिए, जितना आपको जानना है कि उतना ही जानिए, एकदम कंसंट्रेट है, इससे ज्यादा इधर भटकना नहीं है, उतना ही याद कर लेंगे, इतना ही समझ लेंगे, पर्याप्त है आपके लिए। अगला हार्मोन है साइटोकाइनिन, जिसको हम सीके बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, सीके या साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन प्रमोट करता है सेल डिवीजन को, जैसे जिबरेलिन अगर सेल डिवीजन प्रमोट करता है तो साइटोकाइनिन भी प्रमोट करता है सेल डिवीजन को, क्योंकि हमने आपसे शुरू में बताया था कि ऑक्सीन, जिबरेलिन और साइटोकाइनिन ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, यानी प्रमोटर है, यानी इनकी वजह से प्लांट में ग्रोथ होगी। तो साइटोकाइनिन भी उसी के अंदर आ रहा है, तो ये भी प्रमोट करते हैं सेल डिवीजन को। लेथमैन ने इसको खोजा था और इसको जो है काइनेटिन बोलते हैं या फाइटोकाइनिन बोलते हैं। ये हेल्प करता है ब्रेकिंग और डॉर्मेंसी ऑफ सीड ऑफ बर्ड, यानी कि सेम जैसा कि जिबरेलिन कर रहा था सेम काम ये भी कर रहे हैं। और ये डिले द एजिंग ऑफ लीफ, यानी कि ये फूल के एज को डिले करते हैं। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगर प्लांट में एजिंग को डिले कर रहा है तो फिर ह्यूमन में, एनिमल में कौन सा हार्मोन्स इसको डिले करेगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, यानी डिले एजिंग ऑफ लीव्स, यानी एंटी एजिंग का काम करता है। ये किसका काम करता है, एंटी एजिंग का काम करता है ये। और प्रमोट द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे ये प्लांट की लीफ है तो लीफ में पोर पाए जाते हैं, इस पोर को हम स्टोमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। अगर स्टोमेटा की बनावट हम लोग देखें तो स्टोमेटा की बनावट इस तरह से होती है, रफली आपको बताएं, तो इसके बाहर ये गार्ड सेल होते हैं। क्या बोलते हैं, गार्ड सेल होते हैं। इसके बाहर जो सेल होते हैं उनको सब्सिडरी सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सब्सिडरी सेल बोलते हैं। ये क्या है, स्टोमेटल पोर है, ये स्टोमेटल पोर है। इस गार्ड सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। इसके अंदर साइटोप्लाज्म पाया जाता है, ये साइटोप्लाज्म पाए जाते हैं। और ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग होने पर अगर स्टोमेटा ओपन होता है तो ट्रांसपीरेशन होता है, स्टोमेटा क्लोज हो जाता है, ट्रांसपीरेशन रुक जाता है। डे के समय जब सनलाइट निकलता है, जब सन की लाइट पड़ती है स्टोमेटा पे, पत्ती पे पड़ती है, तो स्टोमेटा ओपन होते हैं, ट्रांसपीरेशन होता है। और रात में ये नहीं होता है। कुछ ऐसे प्लांट हैं जिसमें ट्रांसपीरेशन रात के समय होता है, क्योंकि स्टोमेटा रात के समय खुलते हैं, उनको एक्टिव स्टोमेटा कहा जाता है। ठीक है, ये बात मैं पहले बता चुका हूं जब मैं आपको ट्रांसपीरेशन पढ़ा रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या और क्या करते हैं, स्टोमेटा के ओपनिंग में साइटोकाइनिन अपना जो है रोल प्ले करते हैं। यानी आपसे पूछ सकता है विच हार्मोन इज नोन एज विच ओपनिंग द एंड क्लोजिंग द स्टोमेटा, तो कौन सा हार्मोन, सीके, यानी साइटोकाइनिन एक ऐसा हार्मोन है जो स्टोमेटा को ओपन करता है। और क्या करता है, प्रमोट द फ्रूट ग्रोथ, यानी फल की वृद्धि को, फ्रूट के ग्रोथ को भी कौन हार्मोन प्रमोट करता है, साइटोकाइनिन। और क्लोरोप्लास्ट मेचुरेशन, क्लोरोप्लास्ट को मेच्योर करने में किस हार्मोन की भूमिका है, किस हार्मोन का रोल है, तो आप बताएंगे साइटोकाइनिन। इट मींस कि क्लोरोप्लास्ट अगर मेच्योर होगा पत्ती में, यानी वो फोटोसिंथेसिस करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा तो वो प्लांट के लिए ग्लूकोज का निर्माण करेगा, यानी प्लांट की ग्रोथ होगी। यानी इसका मतलब ये है कि ये हार्मोन प्लांट के लिए अत्यधिक आवश्यक है, वेरी इंपॉर्टेंट है प्लांट के लिए, साइटोकाइनिन। यानी क्लोरोप्लास्ट के मैच्योरेशन में जो है साइटोकाइनिन का योगदान है, स्टोमेटा के ओपनिंग में भी इसका योगदान है। तो वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन है ये। अगला हार्मोन हम लोग पढ़ते हैं इथाइलिन। अगला हार्मोन कौन सा है, इथाइलिन। इथाइलिन को हम CH2 कह सकते हैं या इसको C2H4 कह सकते हैं, है ना। इथाइलिन ये एक ऐसा हार्मोन है जो गैसियस है, यानी कि गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हार्मोन्स है। यानी कि ये हार्मोन्स ऐसा है जो प्लांट की ग्रोथ तो कराता है, हम इसको ग्रोथ इनहिबिटर के अंदर रखते हैं, लेकिन ये ग्रोथ रेगुलेटर का भी काम करता है। बर्ग ने सबसे पहले इसको खोजा था और फूड के राइपनिंग, यानी फ्रूट को पकाने में, यानी फ्रूट को पकाने में इसका अपना इंपॉर्टेंट रोल है। यानी प्लांट जब के अंदर है तो वहां भी फ्लावर पकेंगे, फ्रूट पकेंगे, और प्लांट को तोड़ के अगर रख दिया गया तो इसका इस्तेमाल करके, अब लिक्विड फॉर्म में भी ये प्रेजेंट हो गया है और गैसियस नेचर का भी है, तो इसका इस्तेमाल करके हम फूड को जो है पका सकते हैं, है ना, फ्रूट को पका सकते हैं। ब्रेकिंग बर्ड डॉर्मेंसी, बर्ड के डॉर्मेंसी को ये तोड़ता है। इपिनेस्टी करता है, यानी द ग्रोथ ऑफ अपर सरफेस, यानी कि ये जो है प्लांट के ग्रोथ, अपर सरफेस के जो ग्रोथ है प्लांट के, उनको ये प्रमोट करता है, इपिनेस्टी करता है। प्रमोट द फीमेलनेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हम पीछे पढ़ रहे थे जिबरेलिन के बारे में कि वो क्या करता है, मेलनेस को बढ़ाता है, यानी मेल फ्लावर को ज्यादा बढ़ाता है, और ये फीमेल फ्लावर को ज्यादा बढ़ा रहा है, यानी वो इसके एंटागोनिस्टिक है।
यानी जिबरेलिन का एंटागोनिस्ट कौन है, ये इथाइलिन है। ये रूट हेयर फॉर्मेशन करता है। रूट हेयर मींस कि अगर ये रूट है, ये रूट में ये हेयर होते हैं, ये हेयर होते हैं, लास्ट में रूट कैप होते हैं। ये रूट जो हेयर है इसको बनाने में किस हार्मोन्स का योगदान है, इथाइलिन। और फ्लावरिंग को प्रमोट करते हैं, यानी फ्लावरिंग को प्रमोट करते हैं, यानी फ्लावर बनेंगे तो फ्रूट बनेंगे, फ्रूट की रैपरिंग करेगा कौन, इथाइलिन। तो इतना बात याद रखेंगे इथाइलिन के बारे में। तो हमने कौन कौन सा हार्मोन्स पढ़ रहा, कौन कौन हार्मोन पढ़ा भाई हम लोगों ने, ऑक्सिन पढ़ा, जिबरेलिन पढ़ा, साइटोकाइनिन पढ़ा, इथाइलिन पढ़ा, टाउमेटिन पढ़ा, फ्लोरिजन पढ़ा। ये सब सारे हार्मोन्स हम लोगों ने पढ़ लिए। अब इसी में ही हम प्लांट और एनिमल हार्मोन्स पढ़ लिए, इसी में थोड़ा सा पार्ट दिया हुआ है प्लांट मूवमेंट का, तो हम लोग इसी में इसको कवर कर लेते हैं। क्या कवर कर लेते हैं, प्लांट के मूवमेंट को। प्लांट का मूवमेंट क्या है भाई, देखिए लिखा हुआ है प्लांट मूवमेंट, यानी मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म प्लांट लाइक शूट, रूट, लीव्स एंड पॉसिबल व्हेन दे आर सब्जेक्ट टू सम एक्सटर्नल स्टिमुलाई लाइक लाइट, फोर्स, ग्रेविटी, केमिकल सब्सटेंस, वाटर एंड टच etc। यानी कह रहा है कि जो लाइट है, जो ग्रेविटी है, जो फोर्स है, ये सब स्टिमुलाई के अंतर्गत आते हैं या हम टच करते हैं तो पार्ट, उसका पार्ट, प्लांट का वो पार्ट क्या करता है, थोड़ा सा या ज्यादा सा मूवमेंट करता है, यानी उसी को हम क्या बोलते हैं, मूवमेंट बोलते हैं, जिसमें हम टच, वाटर, केमिकल सब्सटेंस, ग्रेविटी, फोर्स, लाइट, ये सब सारे स्टिमुलाई के अंतर्गत आते हैं, जिसकी वजह से प्लांट में क्या होता है, ग्रोथ होता है, प्लांट के पार्ट में ग्रोथ होता है, यानी किसमें, रूट में, शूट में, लीव्स में, है ना। ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल हो पा रहा है इन स्टिमुलाई के वजह से। आगे लिखा हुआ है दीज मूवमेंट ऑफ द प्लांट आर पार्ट लाग यूजेस काज्ड बाय द एन अनइक्वल ग्रोथ इज टू रीजन बाय द एक्शन ऑफ प्लांट हार्मोन्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ स्टिमुलाई। यानी स्टिमुलाई के प्रेजेंस में ये जो हार्मोन्स हैं, इन्हीं की वजह से प्लांट में ग्रोथ देखने को मिलता है, ऐसा ये कह रहा है। ठीक है, आगे कह रहा है कि दी मूवमेंट इन एनी पार्ट ऑफ प्लांट यूजुअली ग्रोथ मूवमेंट, यानी कि प्लांट के अंदर कोई भी जो मूवमेंट है, किसी भी पार्ट में कोई भी एनी मूवमेंट है, उसे हम ग्रोथ मूवमेंट कहेंगे, ग्रोथ मूवमेंट कहेंगे। जो प्लांट मूवमेंट होता है, जो प्लांट का मूवमेंट होता है, प्लांट की जो गति होती है, वो दो टाइप की होती है। देखिए यहाँ प्लांट की गति को जो है दो ही सुन पढ़ना है, एक को हम कहते हैं ट्रॉपिज्म या ट्रॉपिक मूवमेंट, एक को हम कहेंगे नेस्टिज्म या नेस्टिक मूवमेंट या नेक्टिक्स। तो यहाँ पे हम पहले ट्रॉपिक मूवमेंट पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग नेस्टिक मूवमेंट पढ़ेंगे। तो पहला हम लोग का क्या टॉपिक है, ट्रॉपिक मूवमेंट। लिखा हुआ है अ ग्रोथ मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पांस टू एन एक्सटर्नल स्टिमुलाई इन विच द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलेट डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ रिस्पांस इज कॉल्ड ट्रॉपिक। यानी कि डायरेक्शन भी निश्चित हो, किस दिशा में मूवमेंट हो रहा है, तो ऐसे मूवमेंट को हम क्या बोलेंगे, ट्रॉपिक मूवमेंट। क्योंकि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि एक्सटर्नल स्टिमुलाई की वजह से प्लांट का डायरेक्शन डिटरमाइन हो कि वो किस दिशा में रिस्पांस कर रहा है, यानी मूवमेंट जो हो रहा है वो डायरेक्शन पता है, तो ऐसे मूवमेंट को हम क्या बोलेंगे, ऐसे मूवमेंट को हम ट्रॉपिक मूवमेंट बोलेंगे, है ना। इट इज डायरेक्शनल मूवमेंट। अभी हमने कहा कि इसमें डायरेक्शन का पता चलेगा, यानी कि ये डायरेक्शनल मूवमेंट है। और ये ट्रॉपिज्म जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक पॉजिटिव ट्रॉपिज्म और एक निगेटिव। पॉजिटिव यानी मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट टुवर्ड्स द स्टिमुलस, यानी स्टिमुलस की तरफ अगर मूवमेंट हो रहा है तो पॉजिटिव, और अवे, स्टिमुलस से अवे, दूर हो रहा है। स्टिमुलस मतलब समझिए, जैसे हम मान लीजिए ठंडी का सीजन चल रहा है और हम आग ताप रहे हैं, आग बहुत तेजी के साथ जला और हमने हाथ हटा लिया, तो आग क्या है मेरे लिए, स्टिमुलस है, और हमने हाथ हटा लिया, वो रिस्पॉन्स है। तो यानी कह रहा है स्टिमुलस की ओर अगर गति हो रहा है तो ये पॉजिटिव मूवमेंट है, पॉजिटिव ट्रॉपिक मूवमेंट है। अगर स्टिमुलस से अवे यानी दूर हो रहा है अगर, तो हम बोलेंगे निगेटिव मूवमेंट बोलेंगे, निगेटिव जो है ट्रॉपिक मूवमेंट बोलेंगे। ठीक है, अब स्टिमुलस के टाइप क्या हो सकते हैं, उसी आधार पर ट्रॉपिक मूवमेंट को डिवाइड किया गया है। स्टिमुलस और उसके टाइप यानी कि ट्रॉपिज्म यानी ट्रॉपिक मूवमेंट क्या हो सकता है। अगर स्टिमुलस लाइट है स्टिमुलस तो फोटोट्रॉपिज्म कहेंगे। स्टिमुलस अगर ग्रेविटी है तो जियोट्रॉपिज्म कहेंगे। अगर स्टिमुलस केमिकल है तो कीमोट्रॉपिज्म कहेंगे। अगर स्टिमुलस वाटर है तो हाइड्रोट्रॉपिज्म कहेंगे। अगर स्टिमुलस टच कर रहे हैं तो थीमोट्रॉपिज्म है। यानी आप याद रखेंगे, यानी जिसके लास्ट में ट्रॉपिज्म लगा देंगे। यानी लाइट है, फोटोलाइट को फोटोट्रॉपिज्म, ग्रेविटी है तो जियोट्रॉपिज्म, केमिकल है तो कीमोट्रॉपिज्म, अगर वाटर है तो हाइड्रो मतलब जल होता है हाइड्रोट्रॉपिज्म, अगर टच है तो थीमोट्रॉपिज्म। ये थोड़ा सा अलग है थीमोट्रॉपिज्म, ये पूछा जा सकता है, बाकी तो देख के पता चल जा रहा है। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे द वेरियस टाइप ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट हेल्प द प्लांट टू सर्वाइव। ये जितने टाइप के मूवमेंट हमने बताए, ये प्लांट को सर्वाइव करने के लिए बहुत ही जरूरी है, ये मूवमेंट जरूरी है ये। ठीक है,
अगला मूवमेंट हम पढ़ते हैं, जैसा मैंने बताया कि मूवमेंट दो टाइप के हैं, एक ट्रॉपिक मूवमेंट और एक नेस्टिक मूवमेंट। तो अगला हमारा मूवमेंट कौन सा है? नेस्टिक मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट है? नेस्टिक मूवमेंट है। नेस्टिक मूवमेंट क्या है? द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पांस टू एन एक्सटर्नल स्टिमुलाई इन विच द डायरेक्शन ऑफ रिस्पांस इज नॉट डिटरमाइंड बाय द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस इज कॉल्ड नेस्टिक मूवमेंट। यानी ऐसा मूवमेंट जिसमें कि स्टिमुलाई के द्वारा ये डायरेक्शन का निर्धारण न हो पाए, डायरेक्शन डिटरमाइन नहीं है कि डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है, तो ऐसे मूवमेंट को हम क्या बोलेंगे? नेस्टिक मूवमेंट। जबकि मैंने ट्रॉपिक मूवमेंट में बताया था कि वहां पे डायरेक्शन निश्चित है, डायरेक्शन किस दिशा में हो रहा है, किस डायरेक्शन में हो रहा है मूवमेंट, इसका पता रहता है, यानी वो डायरेक्शनल है। लेकिन ये क्या है? ये डायरेक्शनल नहीं है, ये जो है ये क्या है? अनडायरेक्शनल है। देखिए लिखा है ट्रॉपिक मूवमेंट इज डायरेक्शनल बट नेस्टिक मूवमेंट इज नॉट डायरेक्शनल, यानी कि डायरेक्शनल नहीं है, जबकि ट्रॉपिक मूवमेंट क्या था? डायरेक्शनल था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन आपको बन सकता है। अब इसका एग्जांपल क्या है? जैसे मिमोसा पोडिका, इसको छुई मुई बोलते हैं, टच मी नॉट बोलते हैं, टच मी नॉट या छुई मुई जिसको बोलते हैं आप, इसमें टच के द्वारा मूवमेंट हो रहा है ना, लेकिन इसमें डायरेक्शन निश्चित है, किस दिशा में बेंड कर जाएगी पत्ती, लीफ किस दिशा में बेंड कर जाएगी, इसका डायरेक्शन निश्चित नहीं है। यानी ऑल ट्रॉपिज्म आर ग्रोथ मूवमेंट, all tropism are growth movement but all nestic movement are not growth movement। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी जितने भी ट्रॉपिक मूवमेंट हैं वो सभी क्या हैं? ग्रोथ मूवमेंट हैं, लेकिन जितने भी नेस्टिक मूवमेंट हैं वो ग्रोथ मूवमेंट नहीं है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात लिखा हुआ है, नेस्टिक मूवमेंट मे बी और मे नॉट बी ग्रोथ मूवमेंट। यानी नेस्टिक मूवमेंट ग्रोथ वाला हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना। नेस्टिक मूवमेंट ग्रोथ वाला हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसका एग्जांपल दे सकते हैं, फोल्डिंग up of leaf of sensitive plant on touch, not gravity of movement, और opening and closing of petals by action of sunlight, growth movement। जैसे पेटल मतलब जैसे ये फ्लावर है तो हम बोलते हैं फ्लावर कैसे बनाते हैं, ये क्या स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ये ओवरी है और ये थैलमस है, ये पेडिसल है। फिर यहाँ बनाते हैं इसको हम वाह्य दल को जिसको बोलते हैं कैलिक्स बोलते हैं, इसको हम करोला बोलते हैं। ये बाहर कैलिक्स है, अंदर करोला है। तो कैलिक्स की इकाई को सेपल्स बोलते हैं, करोला की इकाई को पेटल्स बोलते हैं। ये क्या कर रहा है? पेटल्स का एक्शन, यानी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पेटल्स का जो एक्शन है सनलाइट के प्रेजेंस में, वो क्या है? ग्रोथ मूवमेंट है। लेकिन फोल्डिंग ऑफ लीफ, सेंसिटिव प्लांट को टच करेंगे तो फोल्डिंग होंगे, वो ग्रोथ मूवमेंट नहीं है, वो ग्रोथ मूवमेंट नहीं है। ये बात भी आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे हम देखते हैं कि जो हमारा नेस्टिक मूवमेंट है इसमें स्टिमुलस होगा तो किस टाइप का हम मूवमेंट कहेंगे, किस टाइप का हम जो है नेस्टिक मूवमेंट कहेंगे। तो देखिए अगर स्टिमुलस और नेस्टिक के टाइप है, वहां पे अगर लाइट था तो हम लोग फोटोट्रोपिज्म कहते थे, यहाँ पे फोटोनेस्टी कहेंगे। वहां पे ग्रेविटी था तो जियोट्रोपिज्म बोलते थे, यहाँ पे जियोनेस्टी बोलेंगे। लास्ट में क्या लग रहा है? नेस्टी। वहां पे क्या लग रहा है? ट्रोपिज्म। यहाँ पे अगर केमिकल है तो कीमोनेस्टी, वहां पे क्या था? कीमोट्रोपिज्म। यहाँ वाटर है इसको बोलेंगे हाइड्रोनेस्टी, वहां बोल रहे थे हाइड्रोट्रोपिज्म। यहाँ पे टच है तो थिग्मोनेस्टी, वहां पे थिग्मोट्रोपिज्म कहते थे। ठीक है, यानी दोनों को कंपेयर करके आराम से याद कर सकते हैं। इसको क्या बोलते थे? फोटोट्रोपिज्म बोलते थे। यहाँ क्या बोल रहे हैं? फोटोनेस्टी। वहां पे जियोट्रोपिज्म बोलते थे, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? जियोनेस्टी। वहां पे कीमोट्रोपिज्म बोल रहे थे, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? कीमोनेस्टी। वहां पे हाइड्रोट्रोपिज्म बोल रहे थे, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? हाइड्रोनेस्टी। वहां पे थिग्मोट्रोपिज्म बोल रहे थे, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे थिग्मोनेस्टी बोल रहे हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं, दोनों में डिफरेंस को आराम से बता सकते हैं। यानी कि ट्रोपिज्म और नेस्टी दोनों को डिफरेंस करके पढ़ लेंगे, क्वेश्चन आसानी से लग जाएंगे। अब फोटोनेस्टी, देखिए फोटोनेस्टी अब क्या है भाई? फोटोनेस्टी द नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट। ये फोटोनेस्टी क्या है? ये फोटोनेस्टी, ये वाला बात, फोटोनेस्टी क्या है? ये किसका टाइप है? ये नेस्टिक मूवमेंट का है, यानी कि इसमें डायरेक्शन नहीं होगा, सेम इसमें डायरेक्शन नहीं होगा, यानी ये नॉन डायरेक्शनल है, यानी कि इसमें डायरेक्शन निश्चित नहीं है ना। जैसे पेटल्स अभी पहले बारे में बताया कि सनलाइट पड़ेगी तो इनका डायरेक्शन निश्चित है, किधर की ओर ये बेंड कर जाएंगे। इन रिस्पांस टू लाइट इज कॉल्ड फोटोनेस्टी। इट इज अ नेस्टिक मूवमेंट, ये नेस्टिक मूवमेंट का टाइप है, सही बात है। ये ओपनिंग है, क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। अभी हमने बताया कि क्लोजिंग और ओपनिंग स्टोमेटा का किसका एग्जांपल है? वो नेस्टिक मूवमेंट का एग्जांपल है। और नेस्टिक का ही टाइप क्या है? फोटोनेस्टी। अभी हमने बताया, तो आप उसी को इसके अंतर्गत लिख सकते हैं। थिग्मोनेस्टी, थिग्मोनेस्टी भी एक नेस्टिक मूवमेंट का टाइप है, यानी कि ये भी क्या है? इट इज नेस्टिक मूवमेंट, ये भी नेस्टिक मूवमेंट का टाइप है। ये भी क्या है? नॉन डायरेक्शनल है, क्योंकि उसी का एग्जांपल है, उसी का टाइप है, तो सेम वैसा ही रहेगा। ये भी नॉन डायरेक्शनल है। और ये प्लांट का पार्ट रिस्पांस टू टच एंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड थिग्मोनेस्टी, यानी कि टच करेंगे तो प्लांट का कोई पार्ट अगर जो है बेंड कर रहा है
या मूवमेंट कर रहा है लेकिन डायरेक्शन निश्चित नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, थिक मोनास्टी, जैसे मिमोसा पोडिका में अभी एग्जांपल हमने आपको बताया था। और टचिंग इज ड्यू टू द सडन लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द पैड लाइक स्वेलिंग इज कॉल्ड पेल्विनस। पेल्विनी जिसको हम सिंगुलर में पेल्विनस बोलते हैं, यानी कि हम क्या बोलते हैं, पेल्विनस बोलते हैं। पेल्विनस की वजह से उसमें जो है ग्रोथ होता है, उसमें मूवमेंट होता है। प्रेजेंट एट द बेस ऑफ लीफ इज सेंसिटिव प्लांट व्हिच मेक्स द पल्मोनरी लॉस देयर जो है फेमिनस काजिंग लीफ ऑफ ड्रॉप फॉल, यानी कि जैसे ये पत्ती है तो यहाँ पे ये पल्विनस पाया जाता है, यहाँ पे ये पल्विनस है, ये पल्विनस है जो पानी वाटर के ड्रॉप को भी नीचे जो है गिराने में मदद करते हैं, साथ ही साथ ये ग्रोथ का भी काम करते हैं, यानी कि इसमें जो है थिक मोनास्टी पाई जाती है जो है। अब फंक्शन ऑफ फाइटो हार्मोन्स, जो हमने हार्मोन्स पढ़ा, यानी ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन, टाउमेटिन, फ्लोरीजन, जो भी हार्मोन्स हमने पढ़ा, उन हार्मोन्स के क्या फंक्शन है, यानी वो सारे हार्मोन एक साथ मिला दिया जाए तो उनके क्या फंक्शन होंगे। हालांकि हमने आपको ऑक्सिन के अलग, जिबरेलिन के अलग, साइटोकाइनिन अलग, इथाइलिन के अलग, एब्सिसिक अलग, इन सभी हार्मोन्स को एक साथ बता दिया है, लेकिन यहाँ पे अलग से हार्मोन्स के जो है फंक्शन परफॉर्म यहाँ बताया गया है, जैसे सीड जर्मिनेशन में, प्लांट के ग्रोथ, रूट स्टेप लीफ के ग्रोथ में, स्टोमेटा के मूवमेंट में, ओपनिंग क्लोजिंग में, फ्लावरिंग में, फूड के राइपनिंग में, फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म, फिग्मोट्रॉपिज्म और नेसोट्रॉपिज्म, इन सब में इनका रोल है। यानी ये सब क्या है भाई, ये सभी जो है इन हार्मोन्स के काम है। यानी कि कहने का मतलब हमने क्या आपको बताया, हमने आपको ये बताया कि जो हार्मोन्स हैं वो एक प्रकार के केमिकल सबस्टेंस, ऐसे सबस्टेंस हैं जो कि प्लांट के अंदर रह करके प्लांट के ग्रोथ को जो है ये रेगुलेट करते हैं, है ना, फूड राइपनिंग में, है ना, और प्लांट के इलांगेशन में, सेल इलांगेशन में, है ना, इन सभी में इनका रोल है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, हमने जो है ऑक्सिन पढ़ा, जिबरेलिन पढ़ा, साइटोकाइनिन पढ़ा, एब्सिसिक एसिड पढ़ा। हमें लग रहा है एब्सिसिक एसिड हम लोगों ने यहाँ पे नहीं देख पाए, लग रहा है एब्सिसिक एसिड यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। चलिए हमें लग रहा है, रुकिए मैं एक बार फिर से देख लेता हूँ, अगर नहीं है मैं आपको इसको अलग से बता देता हूँ। हमने ऑक्सिन पढ़ा, हमने जिबरेलिन पढ़ा, हमने साइटोकाइनिन पढ़ा, हमने जो है एब्सिसिक एसिड नहीं पढ़ा, हमने इसमें एब्सिसिक एसिड नहीं पढ़ा, इसके लिए सॉरी। हम लोग एब्सिसिक एसिड यहाँ पढ़ लेते हैं, यानी हम लोग एबीए मतलब एब्सिसिक एसिड। वेरी इंपॉर्टेंट बात यह है, इसे स्ट्रेस हार्मोन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे स्ट्रेस हार्मोन्स कहा जाता है। पहला क्वेश्चन यही बनता है कि विच हार्मोन्स इज नोन एज स्ट्रेस हार्मोन्स, तो आप क्या बताएंगे, एब्सिसिक एसिड। अगर हम एनिमल में बात करें कौन सा हार्मोन स्ट्रेस हार्मोन्स है, तो हम बताएंगे एड्रिनल ग्लैंड से निकलने वाला एड्रिनलिन हार्मोन्स। कौन सा, एड्रिनल ग्लैंड से निकलने वाला एड्रिनलिन हार्मोन्स, जो कि एक क्या है, स्ट्रेस हार्मोन्स है, क्योंकि उसे 4S या 3F कहा जाता था। तो यहाँ पे जो एबीए है वो स्ट्रेस हार्मोन्स है, और ये स्टोमेटा को क्लोजिंग में भी रोल प्ले करेगा, सीड के डोर्मेंसी को तोड़ेगा, और ये फ्लावर फ्रूट में जो है प्लांट में अपना रोल प्ले करेगा। तो इसके बारे में भी आपको जानते रहिए। मुझे लग रहा है कि नोट्स में नहीं था, लग रहा है यहाँ पे नहीं टाइप था तो मैं नहीं बता पाया, लेकिन इसके बारे में आप जान लीजिए। तो हमने क्या क्या पढ़ा भाई, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन, लास्ट हमने क्या पढ़ा, एब्सिसिक एसिड पढ़ा, जिसको एडिकोट ने सबसे पहले बताया था। ये भी आप बात याद रखेंगे। हमने हार्मोन्स के फंक्शन को अलग से पढ़ा, यानी फाइटो हार्मोन्स के फंक्शन अलग से पढ़ा। हम लोगों ने मूवमेंट के बारे में पढ़ा, फोटोप्लास्टिक मूवमेंट, है ना, और हमने जो है नेटिक मूवमेंट के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो ज्यादा टाइम का नहीं है, लगभग 32-34 मिनट का वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग प्लांट हार्मोन्स पे पढ़े, इससे पहले एनिमल हार्मोन बारे में पढ़े। तो आई होप इसके आगे हम लोग मिलेंगे अगले पार्ट में, अगले चैप्टर के रूप में मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।